एक तरफ जहां पे चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया है कि हमें हमारा बिहार बुला रहा है और उनके ऊपर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब हो सकता है चिराग पासवान अगले बिहार के मुख्यमंत्री हों, तो इधर दूसरी तरफ जहां राहुल गांधी ने दलितों के लिए लगातार 4 महीने में 4 बिहार की यात्राएं कर ली और इस यात्रा का सीधा असर चिराग पासवान के ऊपर होने वाला है, चिराग पासवान के वोट बैंक के ऊपर होने वाला है और साथ ही साथ चिराग पासवान का जो एक दलित नेता का छवि है उसको होने वाला है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, पूरी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे और किस तरीके से राहुल गांधी का ये बिहार यात्रा सबसे ज्यादा चिराग पासवान को परेशान कर सकता है, इससे भी आपको जो है वो जानकारी प्राप्त कराएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि मेरा बिहार मुझको बुला रहा है। उनके पार्टी के द्वारा यह कहा जाना शुरू हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कि भाई चिराग पासवान को अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार आ जाएंगे। और सबके मन में यह बात चलने लगी कि क्या चिराग पासवान अंदर ही अंदर सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि राहुल गांधी उनके वोट बैंक को ही एकदम से डगमगा दें, ऐसा हुआ कि उनके वोट बैंक पे ही एक घातक सा चूट कर दें, तो फिर कैसे हो पाएगा? यानी चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे? देख लीजिए, बिहार में आप सब कुछ नकार सकते हैं, जातीय समीकरण नहीं नकार सकते। अगर आपको राजनीति में बने रहना है तो जाति वो धुरी है जिसे आपको पकड़ के लटके रहना पड़ेगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, भाजपा हो या फिर कोई और पार्टी हो। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार, अब देख लीजिए, साल की शुरुआत होती है, जनवरी में ही संविधान लेके आते हैं यहां पे राहुल गांधी और कहते हैं कि भाई साहब ये देखिए संविधान, और ये संविधान मिटाने की बात हो रही है भाजपा के द्वारा। भाजपा के द्वारा आपका आरक्षण खा जाया जाएगा, दलित और अति पिछड़ा वर्ग इससे सावधान और सचेत हो जाए, वरना उनको बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरे तरफ आते हैं, यानी राहुल गांधी तो यहां पे आके इंपैक्ट डाल ही रहे हैं। दूसरा ये समस्या है कि जितना भौकाल एक कहा जाता है, जितना भौकाल चिराग पासवान के दलित और अति पिछड़ा के ऊपर है, उतना भौकाल अभी तक किसी नेता का नहीं है। चिराग पासवान का अपना लेगेसी है। चिराग पासवान जाने जाते हैं कि भाई साहब दलितों का एक साफ सुथरा छवि वाला नेता है और इनका इंपैक्ट दलित जाति पे, अति पिछड़ा जाति पे बहुत ज्यादा है। लोग इनको अपना नेता मानते हैं। लेकिन अब समस्या ये आन पड़ी है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, कभी संविधान लेके पहुंच जा रहे हैं तो कभी सीधे अंबेडकर छात्रावास पहुंच जा रहे हैं, तो कभी दिल्ली छोड़ के, दिल्ली का थिएटर छोड़ के चले आ रहे हैं पटना के थिएटर में और यहां आके फुले मूवी देख रहे हैं। और जिस तरीके से ये सब कुछ काम कर रहे हैं राहुल गांधी, इससे निसंदेह चिराग पासवान का वोट जो है वो एकदम से डगमगाएगा। देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में भले ना डगमगाया हो, लेकिन ये दौरा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा था कि किस तरीके से जब अंबेडकर छात्रावास में पहुंचे थे राहुल गांधी, तो वहां के छात्रों का जोश क्या था। अब एक इस बात को समझिए कि अंबेडकर छात्रावास में जो छात्र रहते हैं वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, उनका कोई पार्टी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनका कोई नेता बन जाए तो फिर क्या पूछना। अंबेडकर छात्रावास में जो सुविधाएं, व्यवस्था जो है वो करवाई गई थी और उसके बाद जो छात्रों में जोश देखने को मिला था, जो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, और जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा था, ये इंपैक्ट बताता है कि भाई साहब जो दलितों के नेता चिराग पासवान बन रहे हैं या फिर हमेशा से बने रहे हैं, उनके वोट बैंक पे खासा असर और चोट डाल सकते हैं राहुल गांधी। और ये चोट इतना ज्यादा हो सकता है कि मत पूछिए। अब देख लीजिए, इसको आप इस तर्ज पे भी देख सकते हैं कि जो महागठबंधन है उसमें ये तो तय है कि मुसलमान और यादव जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। बात था कि दलित वोट को कैसे सेट किया जाए, क्योंकि दलित वोट या तो नीतीश कुमार के साथ है, कुछ हद तक भाजपा के भी साथ है और बहुत हद तक जो है वो चिराग पासवान के ऊपर डिपेंड करता है। तो चिराग पासवान से उनकी ये लेगेसी कैसे छीनी जाए
कौन वो बड़ा नेता आएगा जो ये सब कुछ मूवमेंट बदल के रख देगा। और फिर लगातार 4 यात्राएं कर लेते हैं 4 महीने में राहुल गांधी, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दूसरी जाति का कोई बात ही नहीं करना, दलित, एसटी, एससी, और इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हम इनका अधिकार नहीं छीनने देंगे। अभी आके उन्होंने हाल फिलहाल कह दिया कि भाई साहब इंपैक्ट मेरा ही है कि जातीय जनगणना हो रहा है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि संसद भवन में लगातार राहुल गांधी इस बात के ऊपर आवाज उठाते आए हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहां अगर बात किया जाए चिराग पासवान, तो चिराग पासवान ने भी इस बात को कबूला था कि जातीय जनगणना ठीक है, लेकिन सिर्फ ठीक है और एक इंपैक्ट दिखाना, एक भौकाल बनाना, एक माहौल बनाना कि देख लीजिए राहुल गांधी दलितों से मिलने के लिए एसी गाड़ी को छोड़ के पैदल चलना शुरू करते हैं, ये बहुत प्रभाव डालता है। और ये प्रभाव लोगों पे पड़ने और दिखने लगा है, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि चिराग पासवान का जो एक लेगेसी है, जो एक वोट बैंक है, वो समाप्त हो जाए या उसमें सेंध लग जाए। और अगर उसमें सेंध लगाने में राहुल गांधी कामयाब हो गए तो इधर तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इससे अपना वजूद तलाश रही है, लेकिन इसका इंपैक्ट और फायदा डायरेक्ट तौर पे तेजस्वी यादव को मिलेगा और वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसको लेके भी कई बातें जो है वो सामने आ रही है। और जिस तरीके से लगातार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, कभी संविधान लेके तो कभी दलितों का पक्ष लेके, कभी एसटी एससी के न्याय की बात कर रहे हैं, तो कभी जाके फुले मूवी देख रहे हैं, ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब बिहार की राजनीति और जिस तरीके से एक जो जातीय समीकरण बटा हुआ था कि भाई ये जो जात है वो इस नेता को सपोर्ट करेगा, उस चीज को दरकिनार करने और तोड़ने की कोशिश में है राहुल गांधी। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा को, एनडीए को, चिराग पासवान को सबसे ज्यादा, जो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। वहीं तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और राहुल गांधी का जो एक चाहते हैं कांग्रेस वाले कि भाई साहब बिहार में उनका विस्तार, उनके पार्टी का विस्तार हो, उसको एक नया कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगा, नया आयाम मिल जाएगा, जिसका इंपैक्ट देखते हुए बनेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और राहुल गांधी कितना चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात को लेके आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।